यूट्यूब चैनल अनंत यात्रा के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 8 मई, दिन रविवार। भारत ने बनाई कोरोना की दवा। ऑक्सीजन की सप्लाई पर नजर रखेगी टास्क फोर्स। टीम इंडिया के लिए चुने गए प्रसिद्ध कृष्ण संक्रमित। पीएम मोदी ने क्यों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ की? कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने पर क्या क्या होगा? आईआईटी प्रोफेसर का दावा और कोरोना मरीजों के हॉस्पिटल में भर्ती होने पर क्या है सरकार की नई पॉलिसी? आज सुबह हम ऐसे ही कुछ खास खबरें आपके लिए लेकर के आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले आज कुछ विशेष इवेंट्स जिस पर सबकी नजर होगी। जमानत पर बाहर आने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहली बार कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग करेंगे। गूगल का नया असिस्टेंट फीचर आएगा। फैमिली ब्रॉडकास्ट फीचर असिस्टेंट को स्मार्टफोन पर मैसेज भी भेजेगा। आगे खबरें देश विदेश से। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने शनिवार को ड्रग 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज 2-डीजी दवा से कोरोना के इलाज को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए यह एक वैकल्पिक इलाज होगा। जिन मरीजों पर दवा का इस्तेमाल किया गया है उनकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई। दवा को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की मदद से तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल में पता चला है कि इससे मरीज के ऑक्सीजन लेवल में भी सुधार होता है। अब नई गाइडलाइन के अनुसार कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं है। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों को भर्ती करने की पॉलिसी में बदलाव किया है। अब कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। यानी अब संदिग्ध मरीज भी कोविड सेंटर में भर्ती हो सकेंगे। उन्हें संदिग्ध मरीजों के वार्ड में रखा जाएगा। कोरोना के संदिग्ध मरीजों को कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के सस्पेक्ट वार्ड में भर्ती किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी मरीज को सर्विस देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कोरोना की दूसरी लहर के बीच में देश में दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स बनाई है। यह टास्क फोर्स दवाइयों की उपलब्धता के लिए जरूरी उपायों पर सुझाव देगी। साथ ही राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक फार्मूला भी तैयार करेगी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने शनिवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इस टास्क फोर्स में 12 सदस्य रखे गए। इनमें 10 देश के जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। आखिर पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे की तारीफ क्यों की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कोविड की हालिया स्थिति, ऑक्सीजन की उपलब्धता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम ने कोरोना की रोकथाम के लिए उद्धव के काम की तारीफ की। मुख्यमंत्री ऑफिस सीएमओ के अनुसार पीएम ने सीएम ठाकरे से कहा कि महाराष्ट्र सरकार दूसरी लहर के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रही है। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार शुरू से ही मार्गदर्शन दे रही है। राज्य सरकार भी केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक अच्छा काम कर रही है। अगली खबर, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में युवाओं और बच्चों में संक्रमण के बढ़ते केस दिखे रहे हैं। ऐसे में ऐसी माँ ज़्यादा चिंतित हैं जो अभी अभी ही माँ बनी है या जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। इस मदर्स डे पर हमने ऐसी ही माताओं की चिंताओं को डॉक्टर सराफ वजीफदार, एमडी, डीजीओ, कंसल्टेंट गायनोलॉजिस्ट, पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर खार फैसिलिटी के सामने रखा और उन्होंने कहा कि वाकई में छोटे बच्चों के लिए कोरोना बहुत खतरनाक है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि माँ स्वयं सुरक्षित रहे, घर परिवार के लोग भी सुरक्षित रहें, तभी बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। अगली खबर, जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म होगी। जी हाँ, कोरोना के आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर मणेंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि जुलाई तक कोरोना की दूसरी लहर खत्म हो जाएगी। हालांकि उनका दूसरा दावा डराने वाला है।
कोरोना का डेटा एनालिसिस करने पर मालूम चला कि अक्टूबर से ही तीसरी लहर भी शुरू हो जाएगी। इस स्टडी में यह नहीं मालूम चल पाया कि तीसरी लहर कितनी भयावह होगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि हो सकता है यह सामान्य लहर ही हो, लेकिन ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगली खबर, टीम इंडिया के लिए चुने गए प्रसिद्ध कृष्णा पॉजिटिव पाए गए हैं। जी हां, आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर की ओर से खेले 2 और खिलाड़ी कोरोना से संक्रमित पाए गए। इसमें तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज टिम सिफॉर्ड शामिल है। प्रसिद्ध को इंग्लैंड टूर पर जाने वाली टीम इंडिया के स्क्वाड में स्टैंड बाय के तौर पर चुना गया है। सिफॉर्ड को फिलहाल अहमदाबाद स्थित आइसोलेशन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया है। वे अब न्यूजीलैंड के बाकी क्रिकेटर्स के साथ अपने देश वापस नहीं लौटेंगे। प्रसिद्ध और सिफॉर्ड समेत अब तक केकेआर के 5 क्रिकेटर संक्रमित हो चुके हैं। अगली खबर अभिनेत्री से जुड़ी हुई। अभिनेत्री कंगना रनौत की कोरोना रिपोर्ट शनिवार को पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने ध्यान मुद्रा में तस्वीर भी पोस्ट की है। कंगना ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की कई तस्वीर के कैप्शन में लिखा है कि मैं बीते कुछ दिनों से थकान और कमजोरी महसूस कर रही थी, आंखों में हल्की जलन भी हो रही थी, हिमाचल जाने का सोच रही थी, इसलिए कोरोना टेस्ट कराया, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कंगना कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में हो रही सियासी हिंसा पर टिप्पणी करने की वजह से विवादों में बनी हुई है। अगली खबर, बीजेपी सांसद का नाम लिखी एम्बुलेंस से रेत की ढुलाई। जी हां, बड़ी विचित्र खबर है। बिहार में कोरोना के बीच एम्बुलेंस विवाद से सियासत गर्मा गई है। पहले भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी दर्जनों एम्बुलेंस को बिना इस्तेमाल के खड़ा रखने पर विवाद में आए, तो अब एक वीडियो में सांसद का नाम लिखी एम्बुलेंस रेत यानी बालू ढोती दिखाई दे रही है। इस वीडियो को पूर्व सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है एक एम्बुलेंस खड़ी है, इस पर राजीव प्रताप रूडी लिखा हुआ है, पास में ही बालू का ढेर है। बालू की बोरियां एम्बुलेंस में लादी जा रही हैं। 2021 में सबसे तेज रहे गौतम अडानी। जी हाँ, फोर्ब्स की रियल टाइम डेटा के मुताबिक भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी की कुल संपत्ति 61.1 अरब डॉलर यानी कि 4,47,000 करोड़ रुपए। 2021 में गौतम की संपत्ति दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और एलन मस्क से भी तेज बढ़ी। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में गौतम अडानी की नेटवर्थ 500% बढ़ी। नतीजा यह रहा कि उनकी संपत्ति 60 अरब डॉलर के पार पहुंच गई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। ग्रुप के तहत 6 कंपनियां आती हैं। इन कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 80 अरब डॉलर है। अब आज की एक पॉजिटिव खबर, कोरोना के बुरे दौर में महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला मिसाल बना है। यहाँ ना ऑक्सीजन की कमी है, ना बेड की महामारी है और ना ही कोई दवाई के लिए जूझ रहा है। इसके पीछे मेहनत और डेडिकेशन है। जिले के कलेक्टर डॉक्टर राजेंद्र भरूड ने इन्होंने एक मॉडल की तर्ज पर काम किया। इनकी मॉडल की तारीफ देश भर में हो रही है। राजेंद्र भरूड 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। उनका जीवन स्ट्रगल और चुनौतियों से भरा रहा है। नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के बाद उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। इसके बाद आईएएस बन गए और नंदुरबार जिले के कलेक्टर हैं। सुर्खियों में आज और भी बहुत कुछ है, जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को टोल फ्री कर दिया है। देश भर में कहीं भी उनको टोल नहीं लिया जाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस पहली बार 1 लाख के पार हो गए हैं। देश में महामारी के हालात देखते हुए अगले 4-5 महीनों में 30 लहर आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। और अगली खबर, राजस्थान में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। पिछले 7 दिनों में यहां 1107 लोगों की जान गई है। यह अप्रैल में हुई कुल मौतों का 78% है। तो आज मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। इसके साथ ही मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.